गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हेलो बच्चों। आई हैव आई होप सब अच्छे होंगे। मैं अमित द्विवेदी डीसीसी ईडू हब में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2027 के लिए क्लास 6 के बच्चों को हम यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, जिसमें कि हमारा आज का 11वां लेक्चर है मेंटल एबिलिटी यानी मानसिक योग्यता पे। ठीक है। हम अभी तक जो चीज़ें पढ़ रहे हैं एक बार हम देख लेते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं हमारा 11वां लेक्चर। अगर आप अभी आज हमारे चैनल पे आज जुड़े हुए हैं तो आप कृपया पीछे जाके हमारे लेक्चर 1 से लेके और अभी तक के सारे लेक्चर्स पहले आप देखिए, तब आपको बाकी सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलिए सिलेबस देखते हैं एक बार। सो यहाँ पे परीक्षा का विस्तृत सिलेबस इस प्रकार से है। मानसिक योग्यता यानी मेंटल एबिलिटी के टोटल 14 क्वेश्चंस आते हैं जो कि 50 मार्क के होते हैं। ओके। एंड जिसमें कि मैं विषम छांटना, समान आकृति, विषम छांटना मतलब मैन ऑड मैन आउट, ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ लेक्चर 1 to 4 में। समान आकृति फिगर मैचिंग में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ 5 to 7 में। और पैटर्न पूरा करने का आज हमारा लास्ट लेक्चर है। ये हमारा लास्ट लेक्चर है जिसमें कि मैंने लेक्चर 8, लेक्चर 9, लेक्चर 10 और ये हमारा लेक्चर 11। एक्चुअली में इसमें मैंने 4-5 लेक्चर इसलिए बना दिए, 4 लेक्चर इसलिए बनाए हैं क्योंकि क्या है, ये थोड़ा सा टफ टॉपिक है ना। और इसमें क्या है, मैं कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम कुछ क्वेश्चन जो है मैं यहीं पे सॉल्व करवाऊँ। ओके। तो मेरा ये टारगेट रहता है कि यहाँ पे ही बहुत सारी चीजें मैं कवर करवाने की कोशिश करता हूँ। ओके। चलिए आगे का भी मेंटल एबिलिटी का सिलेबस देख लेते हैं, जिसमें कि आगे आने वाला जो जो होगा टॉपिक वो होगा चित्रात्मक श्रृंखला, जो कि लेक्चर 12 में हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। जो हमारा लेक्चर 12 आएगा वो उसमें हम ये चीज कवर करेंगे। ठीक है। चलिए बाकी और भी है, एनालॉजी है, ज्योमेट्रिकल फिगर कॉम्प्लिकेशन है ना, और मिरर इमेज है, पंच होल पैटर्न एंड फोल्डिंग अनफोल्डिंग है, यहाँ पे छिपी हुई आकृति एम्बेडेड जो भी फिगर्स हैं वो फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर ये टॉपिक्स हैं हमारे। ठीक है, मेंटल एबिलिटी के। ओके। आगे चलते हैं, मैथ्स का सिलेबस आप लोगों को दिखाता हूं। तो मैथ्स में हमारे ये सिलेबस होने वाला है, मैथ्स का ये सिलेबस होने वाला है। और लास्ट जो हमारा तीसरा जो टॉपिक होगा वो होगा लास्ट का लैंग्वेज टेस्ट, जिसमें कि हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के बच्चों को हम यहाँ पे दोनों का लैंग्वेज का जो भी प्रिपरेशन होगा हम यहाँ करवाएंगे। ठीक है। चलिए पैटर्न पूरा करना, जो ये हमारा टॉपिक है इसमें ऑलरेडी क्या है 3 लेक्चर हो चुके हैं। अब 3 लेक्चर में हमने क्या है आप लोगों को बता भी चुके हैं कि एक क्वेश्चन फिगर होता है, क्वेश्चन फिगर के बाद हमारे 4 आंसर फिगर दिए हुए होते हैं। ठीक है, 4 आंसर फिगर होते हैं। उन 4 आंसर फिगर्स में से हमको क्या है यहाँ पे ये जो क्वेश्चन फिगर है इसको 4 भागों में बांटा जाता है, जिसमें कि कोई एक आकृति दी हुई होगी, है ना। यहाँ पे 3 आकृतियां दी हुई होती हैं और चौथा फिगर जो होता है मिसिंग होता है, और हमको इनमें से छांट के और एक को हमें सही बताना रहता है। ठीक है, वही हमारा आंसर होता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं तो और भी चीजें क्लियर होती हैं। ठीक है। चलिए ओके। सो आप यहां जैसे कि देख पा रहे हैं ये एक कोई फिगर है जिसमें कि ये इसका पार्ट जो है मिसिंग है। ठीक है, वही हमको क्या है इसमें से जो ये 4 आंसर दिए गए हैं इसमें से हमको क्या है फाइंड आउट करना है। ओके। तो एक सिंपल सी चीज है, आप देखेंगे यहाँ पे कॉमन चीज क्या देखेंगे कि ये जो त्रिभुज बने हुए हैं, ये 2 त्रिभुज एक बॉक्स में, अगर मैं इसको 4 भागों में डिवाइड कर लेता हूं तो ये 2 त्रिभुज बने हुए हैं। दो त्रिभुज के बीच में एक ब्लैक डॉट है। सेम चीज यहाँ पे भी बनी हुई है, 2 त्रिभुज बने हुए हैं और उसके बीच से एक लाइन जा रही है और सेम दोनों के बीच में एक डॉट बना हुआ है। सेम यहाँ पे इसका डायरेक्शन, मतलब ये नीचे साइड है तो जस्ट इसका अपोजिट यहाँ पे आ जाता है। तो सेम यही चीज इसका अपोजिट यहाँ पे आएगा, मतलब इसके जैसा ही सिमिलर यहाँ पे भी आएगा। करेक्ट। एक बार ये सारी चीजें इरेज करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला जो फिगर है ना, ये सेम फिगर यहाँ पे आएगा, तो ये हमको फाइंड आउट करना है। अगर मैं एक ही बात करूं तो ये डॉट क्या है, एक ये इस वाले त्रिभुज के नीचे है और दूसरा हमको क्या है डायरेक्शन कैसा चाहिए, ऐसा चाहिए। तो इसमें क्या है ये उल्टा बना हुआ है तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा इसका आंसर। बी की अगर बात करें तो बी कुछ सिमिलर टाइप से लग रहा है, ये दो फिगर बने हुए हैं और ये ब्लैक डॉट बना हुआ है, तो ये हमारा बी वाला जो ऑप्शन है ये हो सकता है। अभी कंफर्म नहीं बोलेंगे, अभी हम वेरीफाई भी करते हैं। हम आगे कोई भी आंसर अगर हमको पता भी चल जाता है तो हम बस क्रॉस चेक जरूर करना है हमको। ठीक है, क्योंकि हमको पूरे 50 में से 50 मार्क्स चाहिए। ये जो हमारा मेंटल एबिलिटी का पार्ट है ना, इसमें पूरे हम 50 मार्क्स सिक्योर करेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही होगा। ठीक है। और अगर सी की मैं अगर बात करूं तो सी में कुछ डायरेक्शन उसका कुछ उल्टा दिया हुआ है। डी की अगर बात करूं तो डी में भी कुछ डायरेक्शन उल्टा दिया हुआ है।
है ना, कुछ लेफ्ट टू राइट दिया होगा, बट हमको क्या है ऊपर की तरफ चाहिए। तो ये चीज, तो डी भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, तो बी में जो फिगर दिया गया है, बी वाला फिगर जो है वो हमारा सही होगा, बी वाला फिगर जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो लास्ट लेक्चर में आपने देखा, अगर देखा होगा तो ये वाला क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। आप लास्ट वाले लेक्चर में जाके आप एक बार चेक करिएगा। इसमें आप देख रहे होंगे, इसकी आकृति को हम पहले यहाँ ड्रॉ करके देख लेते हैं। तो ये हम एक सीधी सी लाइन आएगी और एक जो ये बीच में छोटी सी लाइन है वो आएगी, और यहाँ पे ये आएगा। सिंपल सा इतना ही देखना है हमको। तो अगर मैं ए की अगर बात करूं तो सेम फिगर मुझे लग रहा है कि यही वाला फिगर होगा। ठीक है, ये वाला फिगर हमारा करेक्ट है, बट हम और भी चीजें वेरीफाई करते हैं। तो बी की अगर बात करूं तो बी में एक लाइन ऐसी बनी हुई है, तो ये वाला आंसर नहीं होगा। इसमें भी सेम यही लाइन बनी हुई है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ बीच में कोई लाइन नहीं है ना, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, तीनों में नहीं है। तो हमारी ये जो लाइनें अगर आ रही हैं यहाँ पे, ये जो लाइन लाइन आ रही है, ये लाइन है, तो मतलब हमारा फिगर का आंसर नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। तो हमारा ए हमारा करेक्ट आंसर होगा, ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, आप यहाँ पे चेक करेंगे कि ये एक लाइन यहाँ पे क्या है, ये सीधी दी हुई है। ठीक है, अब फिगर को हम चार भागों में बांट लेते हैं, तो ये दो पार्ट हो गए, ये दो पार्ट हो गए। ठीक है, ये वाला फिगर हमारा मिसिंग है। तो अब हम इसको क्या है यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं कि कैसा हमारा आंसर का जो फिगर होगा वो किस टाइप का होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि ये वाली जो लाइन होगी वो एकदम सीधी जाएगी। ठीक है, एज पर अपर साइड, है ना, अपर साइड में जैसे लाइन दी गई वैसे में ही यहाँ पे ही मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। फिर यहाँ मिडिल में से आप देखेंगे एक लाइन ऊपर गई हुई है, तो ये मिडिल से मैं एक लाइन ऊपर नीचे की तरफ ले जाता हूँ, है ना। सेम इस वाली लाइन, इस वाले फिगर में भी सेम लाइन है। फिर आप एक चीज देखेंगे, ये वाली जो लाइन, ये जो लाइन है, ये आप देखेंगे कि पूरा इधर इस वाले पॉइंट तक आई है, और फिर ये इधर भी आई है, और फिर ये इधर भी आई है, मतलब ये वाली लाइन यहाँ पे भी ऐड होगी, और ये वाली लाइन हमने यहाँ ऐड कर दिया। तो सिंपल सी चीज है, हमको सिर्फ क्या क्या चाहिए, एक लाइन ऐसे होगी, एक लाइन ऐसे होगी, और एक लाइन ऐसे होगी। ये ऐसा किसी फिगर में अगर बना हुआ है तो वही हमारा आंसर फिगर होगा। अगर ए की मैं बात करूं तो इसमें खाली कुछ ऐसा क्रॉस बना हुआ है, तो ये तो नहीं हो सकता। बी की अगर बात करूं तो इसमें तो सिर्फ खाली बॉक्स बना हुआ है, तो ये भी नहीं हो सकता। सी की अगर बात करूं तो सी को अगर आप इसको क्या है, अगर बॉक्स के अंदर पैक कर दो तो ऐसा कुछ फिगर लग रहा है। देखिए आप, ये लाइन बनी हुई है, ये भी लाइन बनी हुई है, और ये भी लाइन बनी हुई है, तो सी हमारा आंसर हो सकता है। डी को भी चेक कर लेते हैं, डी में कुछ ऐसी लाइन बनी हुई है, तो ये वाला फिगर हमारा नहीं होगा। तो सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। पेपर में आप वहां डायरेक्ट, आप जैसे क्वेश्चन जहां मार्क दिया होता है इस जगह पे आप डायरेक्ट लाइन पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हैं, पेंसिल से ड्रॉ करके चेक कर सकते हैं कि कैसा फिगर आ सकता है। वहां पे आप सिमिलर चीजें, जो थ्री फिगर्स होते हैं उसी से मैचिंग से आपको ड्राइंग करनी है, और फिर उसको हमारे आंसर फिगर से मैच करना है कि क्या कौन सी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो यहां आप देखेंगे कुछ आधे कुछ सर्कल बने हुए हैं, एक दो, और उसके बीच में से कुछ लाइनें हुई। सेम यही अपोजिट चीज यहां नीचे बनी हुई है, तो इसका अपोजिट सेम यहां पे भी होगा, या अगर बोले तो सिमिलर यही फिगर यहां पे भी आएगा। करेक्ट, तो हम देख लेते हैं। ए को अगर देखेंगे तो ये तो ऊपर साइड बना हुआ है, बट हमें क्या है यहाँ पे नीचे साइड चाहिए, ऐसा कुछ फिगर चाहिए। ठीक है, बी में तो ये चीजें बनी हुई हैं, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अगर सी की अगर बात करूं तो ये चीज सिमिलर बनी हुई है यहाँ पे, ये जो आंसर के हिसाब से अगर देखेंगे आप, अगर आंसर के हिसाब से चेक करेंगे ना, तो ये चीज क्या है यहाँ बनी हुई है, ये यहाँ फिट हो रही है। ठीक है, डी की अगर बात करूं तो डी का जो डायरेक्शन है वो कुछ गलत है यहाँ पे, तो ये भी नहीं हो सकता। तो सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो आप यहां देख रहे होंगे एक ये चार, इस फिगर को मैं चार भागों में डिवाइड कर लेता हूं, ये चार भाग हो गए इसके। चार भाग में से ये वाला भाग मिसिंग है, और आप चारों में देखेंगे कि सेम फिगर दिया हुआ है। इसमें भी एक ये दो लाइनें हैं जो बॉक्स को डिवाइड कर रही हैं, बीच में एक राउंड शेप बना है, सेम यहाँ पे राउंड शेप बना है, सेम यहाँ पे राउंड शेप बना हुआ है ना। हमें यही फिगर फाइंड आउट करना है, और कुछ कुछ नहीं, इसमें सिर्फ चार ही लाइनें दी हुई हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ तो क्या है, कुछ ज्यादा ही लाइनें दी हुई हैं, यहाँ पे कुछ ज्यादा ही लाइनें दी हुई हैं, तो ये वाला आंसर नहीं हो सकता। बी की अगर बात करूं तो ये तो कॉर्नर से ये लाइनें स्टार्ट हो रही हैं, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। सी की अगर बात करूं तो सी कुछ हमारा सिमिलर लग रहा है, सेम 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 लग रहा है, तो सी हमारा आंसर
हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है, डी को भी चेक करेंगे। डी अगर देख रहा हूं मैं तो डी में क्या है, ये लाइनें डबल डबल दी हुई हैं, जो कि हमारा ये आंसर बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ठीक है, ये आंसर बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हमारा सिर्फ एक एक ही आंसर करेक्ट होगा, क्या, सी। सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, सो ये एक बॉक्स है और इसमें 4 भागों में इसको फिर से डिवाइड कर देते हैं, और आप देखेंगे एरो का जो डायरेक्शन है वो अपने अपने बॉक्स में कुछ डिफरेंट ही जा रहा है। ठीक है, एक ये इस साइड इस वाले कॉर्नर की तरफ जा रहा है, ये वाला इस कॉर्नर की तरफ जा रहा है, ये इस कॉर्नर की तरफ जा रहा है, तो नेक्स्ट जो होगा वो इस कॉर्नर की तरफ आएगा, तो हमको यही फाइंड आउट करना है। अब हम देखते हैं आंसर फिगर। तो ए वाला जो है ये मुझे कुछ करेक्ट टाइप का लग रहा है, इसका आंसर जो है वो, इसका जो डायरेक्शन है वो इस कॉर्नर की तरफ आ रहा है, मुझे यही चीज चाहिए थी, मुझे यही रिक्वायर्ड है। बट मैं बी और सी और डी को भी चेक करूंगा, तो बी को अगर देख रहा हूं तो ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये वाला आंसर नहीं होगा हमारा, बी वाला आंसर नहीं होगा। सी की अगर बात करूं तो ये ऊपर साइड जा रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। डी की अगर बात करूं तो ये कुछ उल्टा ही जा रहा है, तो ये भी आंसर हमारा नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो यहाँ कुछ 1 2 3 त्रिभुज बने हुए हैं, इनका डायरेक्शन अगर मैं देखूं तो इस वाले का और ये वाले ऊपर नीचे के जो ये डायरेक्शन है ना, ये सेम सेम है। ठीक है, और सेम ही फिगर बने हुए हैं। अगर मैं ये तीसरे वाली फिगर की अगर बात करता हूँ, तीसरे फिगर की अगर मैं बात करता हूँ, तो तीसरा फिगर का डायरेक्शन जस्ट उसके अपोजिट साइड बना हुआ है, तो मुझे सिमिलर ही चीज यहाँ पे भी आएगी, क्योंकि ये दोनों सेम है, ये दोनों आकृतियां सेम है, तो ये दोनों आकृतियां भी सेम होंगी। तो मुझे यही सेम डायरेक्शन मतलब हमारे लेफ्ट साइड में जाता हुआ एक कोई कोन बना हुआ है, एक त्रिभुज टाइप का बना हुआ है, जिसका आधा सा पार्ट जो है ब्लैक है और बाकी जो है व्हाइट है। ठीक है, अगर मैं ए की बात करूं तो ये तो ऊपर साइड डायरेक्शन बना हुआ है, तो ए तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। बी की अगर बात करूं तो बी का डायरेक्शन है, बी का डायरेक्शन जैसा हमारा रिक्वायरमेंट है वैसा है। सी की अगर मैं बात करूं तो ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। डी की अगर बात करूं तो ये तो पूरा ब्लैक है, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, डी की अगर बात करूं तो ये भी नहीं हो सकता, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे बी को अगर आप यहाँ पे ले जाके फिट करेंगे, अगर बी को यहाँ पे ले जाके फिट करते हैं तो सेम फिगर यहाँ पे आ जाएगा ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, सो अब देखो ये एक अलग ही टाइप का क्वेश्चन है। कैसे अलग टाइप का है कि इसमें आप देखेंगे कि 3 आकृतियां दी हुई हैं, तीनों आकृतियां क्या है, डिफरेंट है। बट एक बहुत अच्छी कॉमन चीज है, आप देखेंगे यहाँ पे एक इस वाले बॉक्स में एक ब्लैक डॉट है। ठीक है, दूसरे वाले बॉक्स की अगर मैं बात करता हूं तो दूसरे वाले बॉक्स में क्या है, 2 ब्लैक डॉट हैं। और अगर मैं ये वाले लास्ट वाले आकृति की बात करता हूं तो 1 2 3 4 ब्लैक डॉट हैं। अगर यहाँ पे 4 हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे डेफिनेटली 3 ही ब्लैक डॉट होंगे। दूसरा, यहाँ पे एक लाइन होगी और यहाँ पे वो डॉट होंगे, 1 2 3 डॉट होंगे। तो हमको यही सेम फिगर यहाँ पे फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, तो मैं अगर सी की अगर बात करूं तो सी हमारा कुछ ऐसा ही टाइप का दिया हुआ है, बट बाकी चीजें हम वेरीफाई करते ही हैं, है ना, बिना वेरीफाई की चीजें नहीं करते हैं। तो यहाँ लाइन तो दी है बट यहाँ डॉट नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। यहाँ लाइन ही नहीं है, यहाँ डॉट तो जरूर दिए हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। सी तो हम ऑलरेडी वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, एक लाइन दी हुई है, एक डॉट इधर भी दिया गया है, 3 डॉट यहाँ दिए गए, तो ऐसा तो कोई हमारा क्या है, किसी से मैचिंग ही नहीं है। तो सी हमारा जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आपको हेल्प होगी क्वेश्चन टाइप जानने में, कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं तो इस टॉपिक में भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो यहां आप देख रहे हैं ये सिमिलर आकृतियां तीनों उसमें बनी हुई हैं, इसको हम पहले 4 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। ओके, ये 4 भाग में हमने डिवाइड कर लिया। अब आप एक चीज ये देखेंगे कि यहाँ पे ये जो जैसा बॉक्स ये बना है उसी तरह का ये भी बना है, उसी तरह से ये भी बना हुआ है। तो अब हम इसको भी क्या है, ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम चारों की चीजें, कॉमन चीजें क्या देख रहे हैं कि ये वाली जो लाइन है ये पूरा यहाँ से लेके और पूरा एंड तक जा रही है, तो सेम चीज हम यहाँ पे भी बना लेंगे, ये पूरी लाइन एंड तक जा रही है। ठीक है, फिर क्या बचा, फिर ये वाली जो लाइन है, ये लाइन जो है ये पूरा यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इस कॉर्नर से स्टार्ट हो रही है और पूरा इस कॉर्नर तक जा रही है, तो मतलब ये वाली लाइन भी जो है इस कॉर्नर से स्टार्ट हो रही है और ये पूरी इस कॉर्नर तक जा रही है। फिर अगर मैं बात करूं तो ये जो लाइन बनी हुई है, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, तो इसको भी मैं पूरा ड्रॉ कर लेता हूं, ये वाले इस पॉइंट से जा रही है।
ठीक है, अब हमारा फिगर हमको मिल गया है कि कौन सा फिगर हो सकता है। अगर मैं सिर्फ खाली इतने फिगर की अगर बात करूं तो ये वाला फिगर हमारा किससे मैच कर रहा है, सी से मैच कर रहा है। आप लोग क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, ये देखिए ऐसा है और ये ऐसा है, सेम यही चीज यहाँ पे भी बनी हुई है, ये ऐसा जा रहा है, ये ऐसा जा रहा है और ये ऐसा जा रहा है। ठीक है, ए की अगर बात करूं तो यहाँ बॉक्स बना हुआ है तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। बी में हमारी ये सिर्फ खाली ये दो लाइनें हैं, अगर यहाँ पे लाइन होती तो हो सकता था, बट ये नहीं है। डी की अगर बात करूं तो डी में कुछ ऐसा ही लाइन दिया हुआ है तो ये भी नहीं है, तो सी हमारा करेक्ट ऑप्शन सी होगा, सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए सिमिलर ही क्वेश्चन, एक नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखते हैं, कुछ इसी टाइप का है। चलिए, तो यहाँ पे आप एक चीज देखेंगे कि अगर मैं इस पहले इस फिगर को कंप्लीट कर लेता हूँ, यहाँ पे कुछ ऐसा फिगर आएगा, फिर ये वाली लाइन जो है वो यहाँ तक आएगी, करेक्ट, ऐसे ही कुछ बना हुआ है ना, कुछ इतना ही बना हुआ है सिर्फ खाली। अब मुझे ये चीज क्या है, फाइंड आउट करनी है कौन से फिगर में मिलेगी। तो अगर मैं ए की अगर बात करूं तो यहाँ कुछ ये बना हुआ है, तो ऐसा तो कोई हमारा फिगर आ ही नहीं रहा है, ए हमारा नहीं होगा। बी में क्या है, बॉक्स बना हुआ है तो ये भी सिर्फ बॉक्स है, ये नहीं है। सी की अगर बात करूं तो सी में आप देखेंगे यहाँ पे चेक करिए तो ये कुछ ऐसा ही है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा ही है ना कुछ ये वाला, और सेम यही चीज यहाँ पे भी बनी हुई है, आप देखिए बनी हुई है ना। तो हमें सी वाला जो है ये आंसर हमारा करेक्ट होगा। और डी की अगर बात करूं तो डी में एक क्रॉस बना हुआ है तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तो सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए एक सर्कल वाला आप एक क्वेश्चन देखते हैं, सर्कल वाला। ठीक है, चलिए यहाँ सर्कल वाला एक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये जो मिसिंग सर्कल है ना, ये सिर्फ इसको क्या है, मैच करवाना है। यहाँ पे अगर हम कोई कोई फिगर यहाँ पे उठा के ऐसे रखेंगे ना तो वो सिर्फ मैच करना चाहिए उसका राउंड। ठीक है, तो डायरेक्शन सबसे मेन चीज है, डायरेक्शन, जिसका जिस फिगर का डायरेक्शन इस साइड हो, जिस फिगर का डायरेक्शन अगर हम देखेंगे ना तो ऐसा हो, वही हमारा आंसर होगा। सिंपल सी चीज है। ठीक है, क्योंकि इसे ये सर्कल पूरा करना है, ये सर्कल जो है ये हमारा पूरा कंप्लीट हो जाए, तो दो लाइनों का सर्कल है, तो दो लाइनों का सर्कल कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, ए जो ऑप्शन है ये मुझे लग रहा है कि अगर इसको मैं यहाँ पे ले जाके फिट करूंगा ना तो ये हमारा आंसर हो सकता है। अगर ए को मैं यहाँ पे रखूंगा ना तो ए मुझे लग रहा है कि हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है, बट अभी क्रॉस वेरीफाई करेंगे। बी का अगर डायरेक्शन हम देखें तो ये जस्ट अपोजिट ही है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। सी की अगर बात करूं तो इसमें कुछ सी टाइप का बना हुआ है तो ये भी नहीं हो सकता। डी की अगर बात करूं तो इसमें राउंड बना हुआ है, तो राउंड तो यहाँ ऑलरेडी हमको कंप्लीट करना है, यहाँ तो राउंड दिया हुआ है, तो ये भी आंसर हमारा नहीं हो सकता। तो हमारा एक ही आंसर क्या बचा, ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, एक बॉक्स बना हुआ है, उसको क्या है कंप्लीट करना है। तो ये सिंपल सा एक लाइन ऐसे आएगी और एक लाइन ऐसे आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं इसको बात करूँ तो ये वाली लाइन सिंपल सा ऐसे आएगी। ठीक है, और यहाँ पे एक ब्लैक डॉट डॉट आएगा, एक ब्लैक डॉट आएगा यहाँ पे, और एक लाइन ये आएगी और एक लाइन ये आएगी। ठीक है, अब मैं इस सेम फिगर को, ये जो फिगर है इस फिगर को मैं नीचे ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये लाइन ऐसे आई, ऐसे आई, और एक लाइन है जो हमारी ऐसे आई, और यहाँ पे एक ब्लैक डॉट आया। सिर्फ इतना ही है ये फिगर, इतना ही हमको क्या है फाइंड आउट करना है कि कौन से फिगर में। ए की अगर बात करूं तो ए में दो ब्लैक डॉट आ रहे हैं और पता नहीं एक कैसी लाइन आ रही है, तो ये तो नहीं हो सकता। बी मुझे लग रहा है कुछ सिमिलर टाइप से, बी मुझे लग रहा है ना, बी मुझे लग रहा है कि बी हो सकता है। ठीक है, बट बी को थोड़ा अभी होल्ड करते हैं। सी की अगर बात करूं तो सी में क्या है, एक लाइन ऐसे दी हुई है, अगर मैं इस फिगर को ले जाके यहाँ पे रखूंगा, ये पूरे बॉक्स में ले जाके रखूंगा, तो ये एक लाइन तो ऐसे आ रही है, बट ये वाली लाइन तो कहीं मिल ही नहीं रही है। अगर मैं इस लाइन की अगर बात करूं तो ये लाइन तो मुझे कहीं नहीं मिल रही है ना, ये लाइन, ये वाली लाइन जो है, ये लाइन ये मुझे कहीं नहीं मिल रही है। ठीक है, ये वाली लाइन, तो ये लाइन अगर नहीं मिल रही है तो ये सी वाला ऑप्शन जो है हमारा, सी वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। डी की अगर बात करूं तो डी में क्या है, कोई लाइन ऐसे गई है और एक ब्लैक डॉट रख दिया, एक छोटा सा लाइन इधर है, तो डी भी नहीं हो सकता, तो बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। बी हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, सो यहाँ पे बहुत इजी है, ये बॉक्स दिया है, ये भी बॉक्स है, यहाँ पे कुछ पांच भुजाओं की एक आकृति बनी हुई है, तो सिंपल सा बात है, यहाँ पे पांच भुजाओं की एक आकृति आएगी, जो सिंपल सा दिख रहा है कि ए ऑप्शन है हमारा। इतने भी इजी क्वेश्चन आते हैं,
ध्यान रखिएगा। इसमें मुझे 5 सेकंड भी नहीं लगा मुझे क्वेश्चन फाइंड आउट करने के लिए, बट हमारा काम क्या है, और भी जो ऑप्शंस दिए हैं उसको क्रॉस वेरीफाई करना। ठीक है, तो बी को अगर चेक करूं तो यहाँ बॉक्स दिया हुआ है तो ये तो नहीं हो सकता। सी की अगर बात करूं तो यहाँ त्रिभुज बना हुआ है तो ये भी नहीं हो सकता। अगर डी की बात करूं तो ये राउंड के अंदर त्रिभुज दिया हुआ है तो ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, क्या, ए। ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये है हमारा क्वेश्चन, थोड़ा जटिल सा, थोड़ा सा कठिन, थोड़ा टफ टाइप का लग रहा है, बट उतना ही इजी है ये। जितना वो आपको कठिन लग रहा है उतना ही इजी है। अब यहाँ फिगर को कंप्लीट कर लेते हैं, सिंपल सी चीज है, फिगर को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आप एक चीज देखेंगे, सबसे आउटर लेयर की बात करता हूँ, तो एक कुछ राउंड टाइप की यहाँ पे आकृति एक बनी हुई है जो कि गोला ये बनाएगी। तो पूरा गोला पहले कंप्लीट कर लेते हैं। एक गोला बन गया। फिर हम कंप्लीट करते हैं क्या, इस बॉक्स को। तो ये बॉक्स हमने कंप्लीट कर दिया। फिर यही सेम चीज यहाँ से आती, सिर्फ इतनी चीजें ढूंढनी है कि एक राउंड सर्कल यहाँ पे होगा, एक सिंपल सी एक बड़ी लाइन होगी और एक छोटी लाइन होगी, बस। और कुछ होगा क्या, एक ये वाली लाइन भी आएगी यहाँ पे। ठीक है, तो अब मैं अगर इसको अकेले एक बॉक्स में अगर ड्रॉ करूंगा, एक सिंपल सी चीज है, इसको अगर मैं एक किसी बॉक्स में ड्रॉ करता हूं, ठीक है, यही सेम फिगर को, ठीक है, तो इसमें कैसे आ रहा है ये चीज, ये सिंपल सी चीज है, ये ऐसे आ रही है। ठीक है, एक लाइन ऐसे आ रही है, और एक लाइन जो है वो ऐसे जा रही है, और एक लाइन जो है वो मिड से जा रही है। बस इतना ही ढूंढना है हमको, इतना ही फाइंड आउट करना है, इतना ही निकालना है। ए की अगर बात करूं तो ए में कुछ ऐसा दिख ही नहीं रहा। बी की अगर बात करूं तो कुछ कुछ चीजें सिमिलर लग रही हैं, जैसे ये वाला जो पोर्शन है ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है, एक बड़ी सी लाइन दिख रही है, एक छोटी लाइन दिख रही है, और एक ऐसी लाइन दिख रही है। सेम इस फिगर में भी सेम वही बना हुआ है। सी की अगर बात करूं तो सी में कुछ उल्टा ही आर्क टाइप का बना हुआ है, तो ये भी नहीं हो सकता। डी की अगर बात करूं तो डी में भी क्या है, एक लाइन ऐसे तो बनी हुई है, बट ये जो दो लाइनें हैं इनके बीच में ये क्या है, पूरी लाइन यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए, तो डी भी नहीं है। तो हमारा बी जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। कितना ईजी है, आपको कोई भी फिगर मिलता है जिसमें कोई पार्ट मिसिंग है, मिसिंग पार्ट को अगर फाइंड आउट करना है, तो जो तीन पार्ट आपके दिए हुए हैं, जो आपके तीन पार्ट दिए हुए हैं यहाँ पे, ये जो एक, यहाँ पे जो एक, दो, तीन, ये जो तीन पार्ट दिए हुए हैं, इन तीनों पार्टों में हमें क्या है, फाइंड आउट करना है कि सिमिलर क्या है, फिगर को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। सिंपल सी चीज यहां पे दिख रही है कि क्या चीज मिसिंग है। अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट अगर लेयर की बात करूं तो यहाँ पे देखिए राउंड सर्कल नहीं है, तो राउंड सर्कल बना दिया अपने। ये सिंपल सी एक लाइन यहाँ से यहाँ टच होगी क्योंकि ये पूरी बनी हुई है, तो ये बनेगा बॉक्स टाइप का। अगर इसकी बात करूं तो एक सिंपल सा लाइन यहाँ पे आएगा, तो वही चीज तो बनाई यहाँ पे, और वही चीज हमने यहाँ पे फाइंड आउट की। कितना ईजी था। तो बस आप लोग क्या है, एक चीज ध्यान रखिए, क्वेश्चन को प्रैक्टिस जरूर करिए। प्रैक्टिस करने का तरीका पता है क्या हो सकता है, कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट लेक्चर मेरा लिया था, ठीक है, फर्स्ट लेक्चर इन द सेंस कि आपने इस टॉपिक का मेरा फर्स्ट लेक्चर, मतलब 8वां लेक्चर जब स्टार्ट हुआ तो आपने लिया। 8वां लेक्चर जैसे ही कंप्लीट होता है, जब 9वें लेक्चर पे आते हैं, तो मैं क्या है, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व, जब मैंने होमवर्क भी दिया हो या मैंने उसको किसी तरीके से आपको बताया हो, तो वो मैं सॉल्व जरूर करता हूँ। ठीक है, तो सॉल्व करने के पहले जैसे ही क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो उसको वहां पे वीडियो को पॉज कर लो और पहले एक बार खुद ही उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, जब आपसे नहीं हो पाता है तो आप फिर से प्ले करिए वीडियो और उसको देखिए, और देखिए कि कैसे मैं सॉल्व कर पा रहा हूं, है ना। और सेम वही चीज आप फॉलो करते रहिए। जब आप धीरे धीरे 2 4 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो ऑटोमेटिक आपको एक कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, ओके, चलिए, तो आज हम, हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। हमने अभी तक जितनी भी चीज़ें आप लोगों को पढ़ाई हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, अगर कोई भी इशू होता है तो हमको कमेंट करिए, है ना। आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, मैं भी क्या है, आप वीडियो बनाता हूँ, मेरा भी एक मोटिवेशन है, तो थोड़ा सा मैं तो लगा रहूँगा। आप लोगों को देखता हूँ मैं कि कब तक आप लोग मुझे, मेरे मेरे धैर्य को आप लोग वो करते हैं, है ना। परीक्षा मेरी भी चल रही है, कोई बात नहीं। अगर आप लोग लाइक, वीडियो को लाइक करना चाहते हैं और अगर सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। मेरा भी एक थोड़ा सा मोटिवेशन जुड़ा रहेगा, बट मैं आप लोगों को पढ़ाता रहूँगा, मैं इसी तरह आपको पढ़ाता रहूँगा।
दूसरी चीज, मैं अपने वीडियो में कोई भी फालतू की बातें नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप लोगों का टाइम कितना इंपॉर्टेंट है ना। और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि कुछ ना कुछ क्या है बोलते रहते हैं कुछ, तो मैं उस पर कोई बात नहीं करना चाहता हूँ कि कोई कैसे पढ़ाता है ना। मेरा भी एक अलग तरीका है, तो मैं इस तरीके से पढ़ाता हूँ। ठीक है, मैं, है ना, तो ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जो चीज़ डिज़र्व करते हो, मैं उस चीज़ तक उस चीज़ को आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, एंड कमेंट करिए। अगर कोई भी इशू आता है कमेंट करिए, आप शेयर करिए, जितना ज़्यादा हो सके बच्चों तक पहुंचाइए, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक, नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।